हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट फास्ट विद गुड हैंड राइटिंग। देखो एग्जाम में ना बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि भैया हम मतलब चीजें हमें आती है लेकिन हमारा जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो उतना अच्छा नहीं होता है बिकॉज ऑफ माई बैड हैंड राइटिंग, है ना। तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मैं अपना पेपर उतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता हूं, प्रेजेंट नहीं कर पाता हूं। सो कैसे, और जब मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं, बहुत ही मतलब सुंदर सुंदर से वर्डों में चीजों को लिखने की कोशिश करता हूं, तो ऐसा हो जाता है कि मेरा पेपर ही छूट जाता है। मैं मतलब फास्ट नहीं कर पाता हूं चीजों को। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों को फास्ट लिखना है विद गुड हैंड राइटिंग। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एग्जामिनेशन का, इसीलिए मैं ये टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्योंकि देखो ये मतलब बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है कि इस तरीके की कोई चीज कोई हमें बताए कि कैसे हम बहुत फास्ट और विद गुड हैंड राइटिंग लिख सकते हैं ताकि जो हमारा पेपर प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा हो, है ना। तो इसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर ही दो यार मेरी इस बात पे, है ना। चलो आ जाओ। तो यार अगर मैं गुड हैंड राइटिंग की बात करूं तो आप लोगों को पता ही है मेरी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली यार जब मैं भी मतलब लोअर ग्रेड्स में हुआ करता था ना, बहुत मतलब मैं आज भी मेरे पेरेंट्स मुझे याद है क्या कहते थे बेटा तेरा हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छा है लेकिन तू ऐसे कैसे मतलब कछुओं की तरह लिखता रहता है, मतलब इतना धीरे धीरे चीजों को लिखता है, पेपर छूट जाएगा। और मेरे साथ होता भी था, बहुत बार मेरा पेपर छूटता था। तो यार मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कैसे मतलब उतनी भी अच्छी नहीं है बट हैंड राइटिंग इज गुड, है ना। तो आप किस तरीके से अपना हैंड राइटिंग के साथ साथ स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, अपना भी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूंगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आपके पास रहने वाली हैं। लेकिन यार उससे पहले ये देख लो, ये मेरे आज के सेशन का सॉरी मेरे पूरे वीक का शेड्यूल है। तो कोई भी सेशन अगर आप लोगों का मिस आउट हो गया तो आप लोग देखना जरूर, है ना। कोई भी सेशन अगर मिस आउट हो गया तो मेक श्योर कि आप लोग उस सेशन को देखना जरूर, ठीक है जी। चलो नाउ सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बहुत सारों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि लाइक गुड हैंडराइटिंग के साथ तेज लिखना मतलब इम्पॉसिबल है ना। तो समटाइम्स इट मे सीम्स इम्पॉसिबल टू राइट बोथ नीटली एंड फास्ट, है ना, कि हमें सुंदर सा भी लिखना है और तेज भी लिखना है। तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क लगता है कुछ लोगों को। व्हेन ट्राइंग टू राइट फास्ट योर हैंडराइटिंग एंड्स अप लुकिंग अनरीडेबल एंड मेसी, है ना। होता होगा आप लोगों के साथ भी कि यार जब मैं बहुत मतलब लेट्स से मेरे को कुछ लिखना है, यही चीज मुझे लिखना है, समटाइम्स ऐसा मतलब बिल्कुल डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग हमारी बन जाती है ना। तो जब मैं फास्ट लिखने की कोशिश करता हूं तो ये बहुत मेसी सा हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता है, हम नीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजों को, है ना। एंड व्हेन यू ट्राई टू राइट नीटली इट सीम्स टू टेक फॉरएवर। और जब मैं एकदम ऐसे सजा सजा के लिखूंगा, अगर मैं सम टाइम्स, है ना, मतलब इस तरीके से, है ना। तो जब मैं ऐसे सजा सजा के लिखने की कोशिश करता हूं तो ये बहुत लंबा चला जाता है चीजें, है ना। सो यू मे फ्रस्ट्रेटेड एंड वंडरिंग इज इट रियली पॉसिबल टू राइट फास्ट येट नीटली, लेट्स फाइंड आउट हाउ, है ना। सो बेसिकली आप लोगों को ये रहता है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि हम तेज भी लिखे और एकदम नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे तरीके से लिखे। देखो यार सबसे पहली चीज, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके एग्जाम के लिए। जो भी आपका एग्जाम होता है ना, जो भी आपका एग्जाम होता है उसमें हैंडराइटिंग जो होती है, हैंडराइटिंग जो होती है वो उतना मेजर मेजर रोल प्ले नहीं करता है आप, लेकिन आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं होता है बट वो पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सफाई के साथ करते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आपका एग्जाम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। हैंडराइटिंग अगर नहीं अच्छी है कोई बात नहीं, आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बकवास है तो पेपर मतलब आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नीट एंड क्लीन होगा तो वो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। लेकिन अगर आपके पास उसके साथ साथ अच्छी हैंडराइटिंग भी है तो सोने पे सुहागा है जनाब, क्योंकि आपके पास सब चीजें हैं। फिर आप नीट भी लिख रहे हो, क्लीन भी लिख रहे हो, फास्ट भी लिख रहे हो, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, वाह, है ना। तो बात करते हैं फिर आगे क्या क्या फैक्टर्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है।
तो कौन कौन सी वो ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप नीटली और फास्ट लिख सकते हो? तो पहला टिप आप लोगों के लिए इज दिस, चूजिंग द राइट पेन। देखो पेन का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। देखो अब जैसे ना मतलब हम बोर्ड पे भी लिखते हैं ना, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं लिखता हूं तो कई बार जैसे ये वाला जो बोर्ड है ना, इस पे अगर मुझे कुछ लिखना है बेस्ट, तो उतना अच्छे तरीके से मेरे को मतलब ये वाला जो पेन है उतना अच्छा नहीं लगता है ना, और ये वाला जो बोर्ड है मतलब उतना बेटर तरीके से नहीं लिख पाता है। कुछ कुछ जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि पतली इंक वाला जो होता है वो बहुत अच्छा तरीके से मैं मतलब लिखता हूँ, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखता हूँ। तो वो आपका जो पेन होता है ना, जो जिससे आप लिख रहे हो, वो बहुत मैटर करता है आप लोगों की हैंडराइटिंग में, क्योंकि पेन इज दी पेन, पेन से तो हम पूरा अपना एग्जाम लिखते हैं, अपना फ्यूचर लिखते हैं, भविष्य लिखते हैं। तो ये जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हैंडराइटिंग में। जैसे फॉरेस्ट ने भी कहा है कि पेन इज द टंग ऑफ माइंड, है ना। तो आप लोगों को पता है कि पेन क्या है? टंग ऑफ माइंड। जो हम सोचते हैं वो पेन लिखता है, जो हम कहते हैं, जो हमारे दिमाग में चलता है वो पेन लिखता है। तो ये टंग है हमारे माइंड का, एक तरह से ये बताता है हमारे माइंड को जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं। योर पेन विल प्ले अ बिग रोल इन द स्पीड एंड लेजिबिलिटी ऑफ योर हैंड राइटिंग एज वेल एज योर राइटिंग स्टाइल, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के पेपर प्रेजेंटेशन में, किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, कैसा आपका हैंडराइटिंग है। हैंडराइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पेन का। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज दिस, कि अपना जो पेन है वो आपको अच्छे से चूज कर लेना है, जिसपे भी आप लोगों का ग्रिप बनता है, जो भी आपको सूटेबल लगता है। आपने देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट उस पे अगर आप लिखोगे तो हर किसी के साथ आपका अलग एक इंपैक्ट रहता है ना। तो कुछ की फीचर्स है पेन्स के, जैसे बैलेंस, है ना। तो आपको कैसे सेलेक्ट करना है कोई पेन की यार जब मैं पकड़ रहा हूं उसको, है ना, या लिख रहा हूं उसको, तो वो अच्छे से बैलेंस्ड है या नहीं है, मतलब सही से उसकी ग्रिप बन रही है, बैलेंस है या नहीं। देयर शुड बी नो एक्सेस वेट टुवर्ड्स वन एंड। कोशिश करना, कई पेन ऐसे होते हैं ना, एक तरफ से उनका ज्यादा वेट होता है ना, एक तरफ से कम वेट होता है, तो उनको थोड़ा होल्ड करना, बैलेंस करना उनको डिफिकल्ट होता है। तो कोशिश करना कि आप ऐसे पेन सेलेक्ट करो जो आप लोगों का एक अच्छा बैलेंस दे सके आप लोगों को, ठीक है। फिर सेकेंड है दैट इज दिस टिप फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन अलाउज इजी फॉर इजी क्विक इंक फ्लो, है ना। जितना उसका फ्रिक्शन कम होगा उतना वो इजी उसका इंक निकलता है। आपने देखा होगा कुछ कुछ पेन ऐसे होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक फैला देते हैं अपना, है ना, तो उनमें भी मतलब फैल जाता है इंक पूरा का पूरा, तो वो अच्छा प्रेजेंट नहीं हो पाता है आपका। विद द थर्ड वन इज दिस निब साइज। जो आप लोगों का पेन का निब साइज होता है, यूज थिनर टिप फॉर द स्मॉलर लेटर्स एंड स्पीड। जितना मैं भी मतलब जनरली वही प्रेफर करता हूं, जितना पतला ये निब साइज होता है उतना बेटर तरीके से मैं लिख पाता हूं, उतना फास्ट मैं लिख पाता हूं, है ना। एंड द फोर्थ वन इज दिस फिट। योर पेन शुड हैव नो लूज और इल फिटिंग पार्ट्स, है ना, पूरा प्रॉपर फिट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है लिखते लिखते पेन का ऊपर वाला पार्ट इधर चला गया, नीचे वाला पार्ट इधर चला गया, तो वो परफेक्टली तरीके से आप अपना पेन चूज करो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दिस ग्रिप एंड प्रेशर। जब भी आप अपना पेन होल्ड करते हो तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके से पेन को होल्ड करने के तरीके होते हैं। जैसे कोई कोई ऐसे होल्ड करता है, मैं ऐसे होल्ड करता हूं, कोई कोई ऐसे होल्ड करता है, कोई ऐसे। आज भी मुझे याद है मेरी क्लास में एक लड़का था, वो पेन को किस तरीके से होल्ड करता था ना, ऐसे पांचों उंगलियों से होल्ड करता था, ऐसे होल्ड करता था और फिर लिखता था। एंड प्रेशर, मतलब इस तरीके से वो लिखता था, हाँ, पांचों को होल्ड करके पांचों उंगलियों से। तो मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यार आपको कौन से आप लोगों में से भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग यूनिक स्टाइल से, कोई मतलब ऐसे करता है, ऐसे करके लिखता है ना, कोई ऐसे करके लिखता है, कोई ऐसे करके लिखता है, कोई इन दो उंगलियों के बीच में फंसा के लिखता है। तो वो इट डजेंट मैटर कि आप अपने पेन को होल्ड कैसे कर रहे हो, अगर आप लोगों का ग्रिप उसमें अच्छा है, जैसे भी आप होल्ड करो इट डजेंट मैटर। आप ये देखो कि आपका ग्रिप, आप कंफर्ट किस चीज में हो, किस तरीके से होल्ड करने में आप कंफर्ट हो। सो होल्ड द पेन इन अ वे इट इज कंफर्टेबल फॉर यू, बट मेक श्योर यू होल्ड इट लाइटली विद मिनिमल टेंशन टू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, है ना। इट डजेंट मैटर आप कैसे होल्ड करते हो, जिसमें भी आप कंफर्ट हो आप उस तरीके से होल्ड करो, और लाइक सही तरीके से, मतलब जैसा भी आपका कंफर्ट है उसी में आप प्रैक्टिस करो चीजों को। Now the second one is this, a wider pen allows for a more relaxed grip। जो थोड़े वाइडर पेन होते हैं वो आपको एक रिलैक्स्ड ग्रिप देते हैं। कई सारे पेन आपने देखे होंगे ना, कई सारे पेन्स पे यहाँ पे ग्रिप भी लगा होता है,
जहां से आप होल्ड करके हो। कोशिश करना कि उस तरीके के पेन आप जरूर यूज करो, है ना, क्योंकि जब आप, एक तो होता है सिंपल ऐसा प्लास्टिक होता है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, उस पे ग्रिप बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। कई बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है उस पे तो बन जाती है, लेकिन जिन पे ग्रिप बनी हुई होती है ना, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका ग्रिप होगा उतने अच्छे तरीके से आप चीजों को लिख पाओगे। तो कोशिश ये करना कि आप लोगों का जो ग्रिप हो वो मतलब अच्छे तरीके से आप उसको ग्रिप कर सको पेन को, क्योंकि अगर पेन ही आपने लूज पकड़ लिया फिर तो कुछ नहीं बचा बाबू, है ना। नाउ द थर्ड वन इज दिस प्रैक्टिस राइटिंग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका गुड हैंड राइटिंग के लिए, दैट इज दिस प्रैक्टिस, है ना। देखो बहुत फेमस सा कोट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप हर चीज अचीव कर पाते हो। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग सुधार लो प्रैक्टिस से। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो, मैथ्स में अच्छे नहीं हो, प्रैक्टिस करो, मैथ्स अच्छा हो जाएगा। किसी स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं हो, प्रैक्टिस करो, अच्छा हो जाएगा, है ना। कई बार मतलब मैं सोचता हूँ कि यार जैसे लेट्स से इंडिया और नेपाल का मैच चल रहा है, तो यार मतलब सभी कहते हैं इंडिया जीतेगा, है ना, नेपाल के बहुत कम चांसेस है। क्यों ऐसा क्यों होता है? उनके प्लेयर भी तो खेलते हैं, है ना, हमें भी मतलब वही क्रिकेटिंग शॉट्स होते हैं, यही होता है। लेकिन इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, आपने कितना प्रैक्टिस किया है। अगर आपने, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो पूरे साल भर खेलते हैं, बाकी जो कंट्रीज होती हैं जैसे नेपाल हो गए या फिर बाकी जो कंट्रीज होती है, उनके प्लेयर उतना लेवल का प्रैक्टिस नहीं करते हैं जितना हमारे प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ लीग्स और फिर बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं जिनमें हमारी टीम पार्टिसिपेट करती है। तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी स्किल्स को बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस राइटिंग। अब आपको क्या करना है, आपका पेन आपने चूज कर लिया, मस्त, है ना, 1 घंटा लगा दिया आपने पेन चूज करने में, ग्रिप सब चेक कर ली। अब आपको क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस एवरी डे टू इंप्रूव योर स्पीड एंड अपीयरेंस ऑफ योर हैंड राइटिंग। द मोर दैट यू डू इट, द क्विकर एंड नीटर योर हैंड राइटिंग विल बिकम। देखो कई बार ना आप थोड़ा कोशिश करना कि थोड़ा टाइम निकालो हर दिन में, 10 मिनट 15 मिनट, इट इज नॉट डिफिकल्ट, 10-15 मिनट बहुत ज्यादा नहीं है। और 10-15 मिनट आप क्या करो ना, जैसे आपके पास कुछ भी आपने देख लिया उसको लिखो। मैं क्या करता था, मैं इसी तरीके से चीजों को करता था, है ना। मेरा हैंड राइटिंग तो ठीक था लेकिन मेरी स्पीड बहुत धीरे हो जाती थी जब मैं लिखता था चीजों को। तो मैंने क्या किया, मैं इंग्लिश की अगर कोई बुक है तो बस मैं मतलब नोट कर रहा हूं, सिंपल असाइनमेंट्स है, होमवर्क जो मिलता है उसको कर दो इस तरीके से। तो कोशिश करो कि आप अपना प्रैक्टिस करो लेकिन थोड़ा सा फास्ट लिखने की प्रैक्टिस करो। हैंडराइटिंग को थोड़ा सा सुधार, अगर फास्ट लिखते हो, हैंडराइटिंग नहीं है अच्छी, तो हैंडराइटिंग को थोड़ा सुधारने की कोशिश करो। हैंडराइटिंग को सुधारने का मतलब ये नहीं है कि लाइक बेसिकली यहां पे मैं बताना ये चाहता हूं आपको, देखो हैंडराइटिंग अलग अलग तरीके से होती है, कोई कर्सिव लिखता है, कोई ऐसा लिखता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हैंडराइटिंग अलग अलग तरीके की होती है, आपको बस नीट एंड क्लीन लिखना है विद फास्ट हैंड राइटिंग, है ना। तो आप कोशिश ये करो जब आप लिखते हो तो 10-15 मिनट निकालो हर रोज और एक प्रॉपर जेस्चर के साथ बैठ के पूरा प्रॉपर, जिस पेन से आप अपने एग्जाम में लिखोगे उसी तरीके से आप नीट एंड क्लीन, मतलब उसी तरीके से उसी फ्लो में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, इसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैं डेली 10-15 मिनट लिखता था चीजों को, जिससे मेरे को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला और मेरा पेपर बहुत छूटता था। टू बी ऑनेस्ट मेरा पेपर बहुत छूटता था, लेकिन कुछ इन चीजों की वजह से जो मैंने अप्लाई करी, तो उनसे देखो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है, ये हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करती एट दिस एज ऑफ लाइफ, है ना। जिस एज में आप हो तो हम लोग उतना नहीं सोच पाते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, स्कूल का काम करना है, ये भी काम करना है, पेपर भी आने वाले हैं, अलाना फलाना, तो हम इतना नहीं सोच पाते चीजों को, है ना। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर कोई आपको इन चीजों को मतलब बताए तो आप उसको इंप्लीमेंट जरूर करो, आप करके देखना एक बारी। हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। जो अच्छी चीजें है उसको रखना है दिमाग में, उसको जाने मत दो, ऐसे कान बंद कर दो, है ना। तो उन चीजों को अप्लाई करो आप लाइफ में, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखोगे, ठीक है जी। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी ये टेलीग्राम का लिंक है, ये इंस्टाग्राम का आईडी है, बाकी या तो अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको और किस टाइप का सेशन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा वैसे ही सेशंस आप लोगों के लिए बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।